टॉपिक का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। जिसको हम लोग कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बारे में बता दिए थे। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब क्या होता है कि वह ब्याज जिस पर क्या होता है, मूलधन पर तो इंटरेस्ट लगता ही है, अगर ब्याज के ऊपर भी ब्याज देना पड़ता है। मतलब जिसमें आपका ब्याज फिक्स नहीं होता है, एग्जैक्ट फिक्स नहीं रहेगा, उसे चक्रवृद्धि ब्याज, और जिसका ब्याज फिक्स होता है उसे हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं। जिसमें हम लोग 2 साल की पढ़ाई कर लिए थे। जिन बच्चे का एब्सेंट हो गया था वो देख लीजिए, क्योंकि फिर इसके बाद नहीं मिलेगा। डायरेक्ट मेथड सिखा रहे हैं। 2 इयर्स का केस में CI कैसे निकालेंगे? बोलेंगे सर 1 साल का, तो याद रखिएगा 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है। तो जब 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा तो जो हमारा SI का फॉर्मूला होगा वही CI का फॉर्मूला होगा, PRT/100। ठीक है, ये आप लोग भली भांति परिचित है। दूसरा फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, SI बराबर क्या होता है, R इंटू T। ये जानते हैं भली भांति परसेंटेज SI निकालने के लिए। आइए, उसके बाद हम लोग 2 साल का केस में कैसे बनाएंगे, ध्यानपूर्वक समझिएगा। सपोज दैट अगर आपका प्रिंसिपल बता दिया गया है 5,000 रुपया है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बता दिया गया है 10% है। आपका टाइमिंग बता दिया गया है 2 साल। देखो जब भी 2 साल का निकालेंगे तो ये 2 साल ही दिया रहेगा, तो इससे 2 क्वेश्चन क्रिएट होगा। ठीक है, इसमें ठीक है 2 क्वेश्चन क्या होगा, 2-3 क्वेश्चन बना दे रहे हैं आज। ठीक है, एक क्वेश्चन बनेगा कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा बताइए। दूसरा नंबर क्वेश्चन आएगा 2 साल के बाद टोटल कितना पैसा रिटर्न करेगा, मतलब अमाउंट बताइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन मिलेगा कि दूसरे साल का ब्याज कितना देना पड़ेगा बताइए। दूसरे वर्ष का, पहला वर्ष नहीं, दूसरे वर्ष का ब्याज CI क्या होगा बताइए। ये 3 क्वेश्चन इससे बन सकता है। ठीक, तो कैसे बनेगा, तो देखो इसको निकालने का सिंपल तरीका है। एक तरीका आपको बताएं कि अगर एग्जैक्ट नंबर रहेगा, फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं चलेगा, तो जो फॉर्मूला सिखाए उसी को अप्लाई कीजिएगा। तो फॉर्मूला 2 साल का केस में क्या बताए थे आपको, CI बराबर होता है SI प्लस R का स्क्वायर, और इसमें क्या बैठता है 2 अंकों के बाद दशमलव, 2 अंकों के बाद दशमलव। कौन से सही मारी है, तो बोलेंगे सर कैसे होता है। देखो SI का फॉर्मूला भी बताएं क्या होता है, R इंटू T होता है। तो रेट आपको दिया गया है 10%, टाइमिंग कितना दिया गया है 2 साल, रेट कितना दिया गया है 10%, मतलब 10 का होल स्क्वायर। तो 10 दूना 20 प्लस 100, कितना घर के बाद दशमलव, 2 घर के बाद। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा इसको, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आओ, अब 21% आ गया, तो अब क्या करेंगे, तो इसका CI टोटल कितना पैसा उधार लिया था 5,000। 5,000 का 21% मतलब 21/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 21 बचे 105, मतलब 1,050 रुपया जो होगा उसको ब्याज देना पड़ेगा। 2 साल के बाद केवल ब्याज 5,000 का कितना पड़ेगा, 1,050 रुपया। तो उस पर अमाउंट कितना देना पड़ जाएगा, 5,000 प्लस 1,050, टोटल कितना हो जाएगा 6,050 रुपये आपका अमाउंट देना पड़ जाएगा। एक आपका क्वेश्चन हो गया, पहला ब्याज बना 1,050 रुपया, दूसरा 2 साल के बाद टोटल पैसा वापस करेगा कितना 6,050 रुपया। अब देखो इसमें कंडीशन बोला गया, हम 2 साल का ब्याज नहीं ले रहे, दूसरे साल का ब्याज पूछ रहे हैं कि दूसरा साल खाली वो पैसा देता तो कितना देता। तो कैसे, इसका 2 तरीका है। एक तरीका ये कि ये 2 साल का निकाल लिए, और 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। तो पहला साल में कितना दिया होगा 10%, तो 10% मतलब 21% में 10% घटा देंगे तो कितना आएगा, तो 11% जो रहेगा वो क्या देगा, दूसरा साल का इंटरेस्ट देगा केवल। तो दूसरे साल में जो इंटरेस्ट वो चुकाएगा 11%, मतलब 5,000 का 11% मतलब 11/100, मतलब 11 पचे 55, कितना पैसा देगा 500। तो दूसरा साल का अगर इंटरेस्ट बोलते तो कितना देता 550 रुपया।
कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत? ओवरऑल स्टूडेंट को कहीं प्रॉब्लम? अब इसका एक और मेथड आपको कल सिखाए थे, याद कीजिए। तो वो क्या बोले थे, जब फ्रैक्शन वाला रहेगा, डेसिमल वाला रहेगा, इन दैट कंडीशन में उसको अप्लाई कीजिएगा। क्या बताए थे, ध्यान से समझिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, बोलो 10%। तो 10% बराबर क्या लिख सकते हैं, 10/100, मतलब 1/10। तो जो बेस होगा ये कितना साल का है, 2 साल। तो इसका स्क्वायरिंग कीजिए, 10 का स्क्वायरिंग हो गया कितना, तो ये आपका बना प्रिंसिपल यूनिट में। तो 2 साल के लिए है तो 2 बार पैसा लेगा वो, ये पहला साल, और ये किसका लेगा, दूसरा साल। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, मतलब 1/10। तो पहला साल 10 रुपया, अगला साल भी 10 रुपया लिया। तो दूसरा साल में जब आपका पैसा जाएगा तो पहला साल पर कितना ब्याज है, तो ये तो आप चुकता किए नहीं, तो इस पर भी इंटरेस्ट लिया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो इस पर जब इंटरेस्ट लेंगे तो कितना, 1/10 का रेट से तो 1 रुपया बन गया। तो दूसरा साल का टोटल ब्याज कितना बना, 11, और पहला साल का 10। तो दोनों साल मिला करके चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा, 21 यूनिट बनेगा, या 21%, बोलिए 21 यूनिट लिखिए, क्योंकि 100 यूनिट का काम कर रहे हैं हम लोग। तो आपका 21 यूनिट बनेगा आपका, ठीक। आप दूसरा साल का केवल बोलते तो 11 यूनिट बनता, जो यहां कैलकुलेट किया है। लॉजिक समझ में आई बात? नहीं है, कल क्लास नहीं की थी। देखो, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा, केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें कॉन्सेंट्रेट करना है। कितना परसेंट है, 10% बराबर क्या लिख सकती है, लिख दी, 10/100, मतलब काट के 1/10। तो ऊपर में नंबर क्या दिया है नहीं देखना है, नीचे वाला नंबर को देखना है। कितना साल दिया हुआ है, 2 साल। तो 2 का स्क्वायरिंग करेंगे। अगर 3 साल रहता तो 10 का क्यू करते। कौन से सही हमारी बात को, तो यहां पर किए तो 2 साल लेना, तो पहला साल दूसरा साल 2 भागे बांटेंगे। ये बात कर रहा, बात कर। तो इसका पहला साल में 1/10 मैंने 10 रुपया, दूसरा साल पर मूलधन पर कितना, 1/10 वो भी लेगा, तो 10 रुपया। लेकिन पैसा तो ये दूसरा साल का लिया, लेकिन पहला साल पैसा चुकाए नहीं, तो इसका भी इंटरेस्ट लगेगा, 10 रुपया पर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो 10 रुपया का इंटरेस्ट 1/10 के हिसाब से कितना लगेगा, 1 रुपया। तो दूसरा साल में टोटल कितना ब्याज हुआ, 11, और पहला साल में कितना था, 10। तो 2 साल में टोटल कितना हो गया, 21। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब वही ना होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज देना। इसीलिए जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा लिया जाता है तो इंटरेस्ट को चुका दीजिए, अगर मूल नहीं चुका पा रहे, नहीं तो बहुत पैसा बन जाएगा। देखो जितना आपका मूलधन नहीं, उससे ज्यादा आपका ब्याज हो गया। समझ में आया यहां तक, कोई भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। इसको लिखने की आवश्यकता है, लिखो जल्दी रफ्तार में लिखो, कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ हाँ हाँ, ये दूसरा 2 ईयर का नहीं, दूसरा साल का, पहला साल का पैसा नहीं है, फर्स्ट ईयर का नहीं है, सेकेंड ईयर में कितना पैसा। सपोज दैट कि आप 2 साल के लिए उधार लिए एज फॉर एग्जांपल, तो अभी कौन सा साल चल रहा, अरे साल बोलो 2024, तो आप 26 में पैसा चुकाइएगा। तो 25 में क्या इंटरेस्ट दिए, नहीं, केवल 26 में कितना ब्याज देना पड़ेगा, केवल 26 में, उसका है सेकेंड ईयर। नहीं समझ में आता है तो इस तरह लिख लो, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फर्स्ट ईयर का नहीं, सेकेंड ईयर का। ऐ लिखो तब समझ में आएगा, नहीं तो इसके बाद और नहीं समझ, ये वाला लिखिए पहले, क्योंकि 3 इयर्स वाला और भी नहीं धसेगा तब। तो अपने मन से बनाओ, सवाल तो चेंज है, बनाओ अपना मन से बिना देखे।
हो गया? तो जल्दी करना। आगे बढ़े। देखो एक सवाल बना के दिखाओ। 2 ईयर का ही केस में दिए हुए हैं। आपका प्रिंसिपल मतलब आपका बताया गया है, अच्छा प्रिंसिपल वाला सीख लिए थे ना। अमाउंट आपको बता दिया गया है 1470 रुपया है, ध्यान से समझना, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बता दिया गया है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट 16.2/3% है। उसके बाद आपका टाइमिंग बता दिया गया है 2 साल है। तो आपसे बोला गया है मूलधन क्या है, प्रिंसिपल बताइए। प्रिंसिपल क्या होगा इसका बताना है। देखो यहां पर प्रिंसिपल नहीं दिए हैं, आपका अमाउंट दिए हैं, ठीक है। तो देखो जवाब यहां किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। तो जब फ्रैक्शन में आ गया तो इसे कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट को तोड़ो, 16.2/3%। तो 16.2/3% को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 48,250/3 इंटू 100, 50 दूना 100, मतलब कितना है 1/6। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आओ अब आओ, आपका 2 साल का है तो ये 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। ये प्रिंसिपल हुआ, ध्यान से समझना। तो पहला साल में इंटरेस्ट, दूसरा साल में इंटरेस्ट। पहला साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/6, ये फर्स्ट ईयर, और ये आपका सेकेंड ईयर। दूसरा साल में भी 1/6 से, तो यहां भी 6 रुपया आएगा, यहां भी 6 रुपया आएगा। दूसरा साल में यहां पर इंटरेस्ट देंगे तो कितना होगा 1/6, मतलब 1 रुपया। तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 6 6 12 और 1 13। तो आपका 36 यूनिट पर CI जो बनेगा 13 आएगा। तो टोटल आपका इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, ये मूलधन और ये ब्याज बल्कि अमाउंट बनेगा तो कितना हो जाएगा 36 और 13 जोड़ेंगे तो 49 है ना बनेगा। 36 और 13 जोड़ेंगे तो 49, क्योंकि ये मूलधन है और ये ब्याज, तो मूलधन ब्याज जोड़ेंगे तभी तो अमाउंट बनेगा। तो सवाल क्या बना आपसे, 49 यूनिट जो है रुपया में बता दिया गया कितना के बराबर है आपका 70। कटेगा पहाड़ा में 3 9 तिया 27, 4 तिया 12 2 14, 30 बार में खत्म। तो 1 यूनिट का कीमत कितना निकल गया आपका 30 रुपया के बराबर। तो आपका मूलधन कितना है 36 यूनिट। तो 36 यूनिट बराबर कितना होगा 36 इंटू 30, मतलब कितना 108, मतलब 1080 रुपया जो था आपका मूलधन था। लॉजिक समझ में आया कुछ। इसका बहुत सारा तरीका है, ये तरीका समझ में आया तो और भी एक तरीका दुनिया भर का है। हाँ बोलो, हाँ बोलो, पूछ सकती है, बोलेगी तब ना, क्योंकि अभी सब थ्योरेटिकल सिखा रहे, सवाल नहीं सिखा रहे। क्या नहीं समझी, कैसे लिखे। हाँ तो देखो पहला साल में 6 रुपया, दूसरा साल में 6 और 1, तो टोटल कितना रुपया हो गया 13 रुपया हो गया। ये इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपसे पूछते हैं कि दूसरा साल का ब्याज कितना है, अगर इसी क्वेश्चन से ये समझ में आ गया ना, अगर बोले कि दूसरा साल में वो कितना इंटरेस्ट देता, तब 7 यूनिट, मतलब 49 यूनिट बराबर इतना, तो 7 यूनिट बराबर कितना 210 रुपया। लिखो, और एक तरीका सिखा दे रहे हैं, जो दिमाग में धसे उसी बनाना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का थ्योरी में टाइम लेते हैं, क्योंकि सीख जाओगे थ्योरी पे सवाल बनेगा पूरा जल्दी।
थोड़ा समझना आराम से, लिखना जल्दी जल्दी। आगे बढ़े। हाँ, देखो इसी सवाल को दूसरा तरीका से ही बना सकते हैं। क्या है, देखो बोर्ड की ओर देखो। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट तो किया, कितना है, 1/6 आया। ये क्या है, मूलधन, और ये क्या है, ब्याज, है ना। तो 6 रुपया पर 1 रुपया ब्याज देंगे तो कितना हो जाएगा, 7/6। तो ये क्या बनेगा, मूलधन, और ये क्या बनेगा, अमाउंट। तो यहां प्रिंसिपल लिखो, यहां पर अमाउंट लिखो। 6 रुपया था, बढ़ के कितना हो जा रहा, 7 रुपया पहला साल में। दूसरा साल में भी 6 रुपया है, बढ़ के कितना हो जाएगा, 7 रुपया होगा। तो गुना करो दोनों साइड, 6×6 = 36, 7×7 देखो 36 रुपया मूलधन था, वो पैसा बढ़ के कितना हो गया, 49 रुपया हो गया। तो 49 यूनिट बराबर आपका रुपया में यहां निकाल दिए, कितना के बराबर है, आपको दिया होगा कहीं 1470 रुपया। तो 36 यूनिट बराबर कितना बोलेंगे सर, ब्याज बोलेंगे सर, चक्रवृद्धि ब्याज। तो घटा दो, 49 में 36 घटा दो, 13 आया। देखो यहां 13 है। लॉजिक समझ में आ रहा है। जैसे जहां बनाना चाहिए बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साइड हीरो में इसको भी लिख लो। आगे चले, देखो एक सवाल बना के दिखाओ। फिर किताब का असाइनमेंट का करवाएंगे। ये तो बना लेंगे आप लोग सभी को ही, ये टेक्निक सीख गए हैं। तो देखो मूलधन क्या है, गायब है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया गया है, आपको बताया गया है 11.1/9%। टाइमिंग बता दिया गया है 2 साल, और आपका दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बता दिया गया है। कितना बता दिया गया है, दे रहे हैं, क्योंकि काटने वाला नंबर चाहिए ना, इसीलिए देना पड़ रहा, 70 रुपया। चलो बनाओ, टेक्निक अभी सिखाएं, सभी से बन जाएगा, बनाओ तुरंत। ब्याज हम पूरे साल का नहीं दिए, सेकेंड ईयर का ब्याज है, याद रखोगे। हाँ 1/9 है, 11.1/9% है।
इतना लेट बनाने में। देखो अभी सिखाए थे ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, इसको पहले सिंप्लीफाई कीजिए। 11 9 99 और 100 बटा में 9, परसेंटेज को हटाएंगे तो 100, 100 से 100 खत्म, आया कितना 1 बटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कितना साल का है 2 साल का, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 81। ये आपका प्रिंसिपल का इक्विवेलेंट काम करेगा। अब आओ, ये पहला साल का इंटरेस्ट और ये दूसरे साल का ब्याज, तो पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा 1 बटा 9, तो भाग देंगे तो कितना आएगा 9, यहां भी भाग देंगे तो 9। अब ये पहला साल पर भी ब्याज आपको देना पड़ेगा 1 बटा 9, तो कितना देंगे 1 रुपया लगेगा। तो दूसरा साल में टोटल आप कितना ब्याज पे कर रहे हैं, टोटल 10 यूनिट ब्याज पे कर रहे हैं। और ये 10 यूनिट जो होता है रुपया में बता दिया गया है कितना रुपया का बराबर है, तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10 यूनिट जो है और रुपया में कितना के बराबर है 70, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा बोलो 7। तो टोटल मूलधन कितना है 81 यूनिट, तो 81 इंटू 7, 7 7 8 56, मतलब 567 रुपया आंसर। सवाल समझ में आ रहा है। और से बनाई नहीं बनेगा, वो काम करेगा केवल आपका सीआई में 2 साल के केस में और अमाउंट दिया रहेगा तब वो नहीं काम करेगा, क्योंकि सेकेंड ईयर नहीं है, क्योंकि वहां आपका प्रिंसिपल और अमाउंट निकलता था और सीआई सेकेंड ईयर का नहीं निकल रहा वहां पर, और यहां सेकेंड ईयर का दिया हुआ है। इसीलिए बोल दे समझना ना कि कहां पर किसको यूज करें। ये जो और करके बताएं तो उसमें प्रिंसिपल रहेगा निकल जाएगा, अमाउंट निकलेगा सीआई, लेकिन सेकेंड ईयर नहीं मेंशन होगा। हो गया। देखो इसके बाद 2 साल का हुआ, और भी 2 साल का रहेगा, एक्सरसाइज में करवाएंगे। मेन थ्योरी करा दे रहे हैं, फिर दोनों में डिफरेंस वाला पूछ देता है, सीआईएसआई का डिफरेंस इतना है तो क्या अमाउंट आएगा, वो सब करवाए। मेन थ्योरी बता दे रहे हैं। आओ 3 इयर्स के बारे में सीखो। देखो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, अगर जैसे होता है ना कि बचपन में पढ़ते आ रहे थे, जो बेसिक फार्मूला आप लोग जानते ही हैं, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 और पावर में टाइमिंग होता है। ये तो जनरल फार्मूला तो जानते ही हम लोग, लेकिन इसमें आपको कैलकुलेशन में टाइम लगता है, बहुत कैलकुलेट करना पड़ता है। उसी चीज के बचने के लिए ये दिखाएं। तो अभी हमने जो सिखाया जितने कॉन्सेप्ट वो ओनली फॉर 2 इयर्स, वो केवल 2 साल के लिए लगेगा ना, नो बाकी किसी साल के लिए नहीं लगेगा। ठीक है, तो और ये है सार्वजनिक 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, कुछ नहीं पता हो तो सारे साल के बारे में लगा सकते हैं इसमें, तो कैलकुलेशन टफ हो जाता है थोड़ा। आओ अब आओ 3 इयर्स का केस में। तीन साल का केस में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, देखो तो इसका फार्मूला होता है CI बराबर SI कोमा SI इंटू R, R का क्यूब, इन दोनों में बैठेगा 2 घर के बाद दशमलव, 2 अंकों के बाद दशमलव। बोलेंगे सर ये 2 अंकों के बाद दशमलव होता क्या है, ध्यान से समझिएगा सवाल को। एक एग्जांपल दे रहे तब समझोगे। जैसे मूलधन आपका छोटा नंबर ले रहे 1000 रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइमिंग आपका दिया हुआ है 3 साल,
तो सवाल में बोला जाएगा इसका CI क्या होगा, आप बताइए। ठीक है, तो देखो 3 साल का कंडीशन है तो 3 साल ही आएगा। तो पहले परसेंटेज निकालेंगे, क्या निकलेगा, देखो फॉर्मूला CI बराबर SI बराबर हम लोग जानते हैं R इंटू टी होता है। तो R 10 तिया कितना हो गया 30, कोमा 10 तिया 30, रेट का वैल्यू कितना है 10, और फिर उसके बाद 10 का क्यू मतलब कितना हो जाएगा 1000। 10 का क्यू करेंगे तो 1000 आएगा ना। तो 2 घर के बाद दशमलव, आओ कैसे कैलकुलेट किया था, 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 300, और ये कितना आ जाएगा 10, 2 घर के बाद डेसिमल इसमें आके जुड़ जाएगा तो कितना बनेगा 300, फिर इसमें 2 घर के बाद दशमलव आगे आके जुटेगा तो ये हो जाएगा 33, यहाँ पे दशमलव रहता है 33.10%। मतलब 3 साल का जो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा वो 33.10% बनेगा। तो बोला रुपया का केस में कितना होगा, तो रुपया केस में निकाल दो। तो आप कितना उधार लिए थे, सपोज दैट कीजिए 1000 रुपया ही था ना, 1000 रुपये का कितना 33.10 बाय 100 ही आएगा। आओ ये दशमलव को हटा दो तो 00 10 10 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मतलब 331 रुपया जो होता है 1000 रुपया पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सवाल समझ में आया, समझ, ये देखो ये दोनों साइन लगा हुआ 2 घर के बाद डेसिमल, तो हम इसका सॉल्यूशंस करेंगे लेफ्ट से राइट चलेंगे। ठीक है, सॉरी राइट से लेफ्ट। तो यहां पर 10 आया, 10 आएगा, फिर आके अगला में जुटेगा तो कितना आएगा 310, तो फिर 2 घर के बाद दशमलव बैठाएंगे। सपोज दैट एज फॉर एग्जांपल, सपोज दैट यहां 2 घर में पहले दशमलव रहता, फिर 2 घर में तब 2 घर क्या आ जाता और आगे बढ़ जाता। सपोज दैट यहां पर अगर इस तरह नंबर आता तो इसको जोड़ते तो कितना हो जाता 300 प्लस 24। सपोज दैट रहता तो फिर 2 घर के बाद बोले तो क्या आ जाता, ये डेसिमल आगे आ जाता, 3.0024 ऐसे लिखते हैं। कौन से सही हमारी बात ना, तो यहां पर तो था नहीं, नीट एंड क्लीन था तो 2 ही घर के बाद बैठेगा। अगर उसके पास 2 घर के साथ आता तो हो जाता 4 घर के बाद। लॉजिक समझ में आ रहा है, चलो म्यूट करो। ये मेथड समझ में आया, ये मेथड बहुत जल्दी बनता है, क्विक एंड फास्ट, इसीलिए बताएं। हाँ बोलो, एक और तरीका बता देंगे, पहले इसको लिखो। तो 3 इयर्स का बहुत ही आसान ये तरीका है दूसरे रूल की तुलना में। हो गया, देखो इसी के कंपैरिजन में एक और नियम सिखा दे रहे हैं। देखो बोर्ड की ओर देखो, फिर इसके बाद लास्ट में QR कोड दे देंगे, उसका टेंशन नहीं। यहां देखो बोर्ड की ओर देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहला कितना था आपका, कहीं लिखा होगा, कितना है बोलो 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, आप लोग जानते हैं 1/10, 10/100 काटेंगे 1/10, तो ये क्या है आपका मूलधन और ये क्या है ब्याज। तो ऐड करेंगे तो कितना होगा 11/10, तो ये मूलधन निकला और ये अमाउंट निकला। तो देखो यहां मूलधन और अमाउंट, पहला साल फर्स्ट ईयर 10 रुपया लगाए बना कितना 11 रुपया, सेकेंड ईयर
10 रुपया रहा, कितना बना 11 रुपया। थर्ड ईयर 10 रुपया था, बना कितना, गुना कर दो, 10 का 3 बार गुना करेंगे 100 और 10 को 3 बार गुना करेंगे 13, 31, 1000 रुपया लगा करके कितना बना 13, 31, मैं 1331 रुपया, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा 331 बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्या बना आपका 1000 यूनिट होता है, तो रुपया में कितना वैल्यू के बराबर है 1000 रुपया, मतलब 1 यूनिट बराबर कितना रुपया के बराबर है, अरे बोलो 1 यूनिट बराबर 1 रुपया के बराबर, तो कितना यूनिट है 331, तो 331 यूनिट बराबर कितना रुपया के बराबर 331 रुपया के बराबर। अब बोलेंगे सर ये बहुत आसान है ना, तो उसको भी छाप लो। हम सिखा दे रहे, जो दिमाग में धसे उसी को रखो। और नियम सीखना है, और सिखा दे रहे। हाँ बोलो रोहित। हाँ हाँ, देखने से ना आ जाएगा, तो ये ओरल नहीं कर सकते। देखो टेक्निक ये भी ओरल है, जैसे रेट आया ना, तो 11 3 साल चलेगा, तो 1000 इधर हो गया 1331, लेकिन जब डेसिमल में आएगा तभी फंस जाओगे इसमें। हाँ इसमें, हाँ इसमें नहीं आया, इसमें डेसिमल नहीं आएगा, बड़ा बड़ा आएगा। इसीलिए तो बताएं कि हम सिखा दे रहे हैं, वो क्वेश्चन के अनुसार अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन हम ये रूल लगा देंगे, लेकिन इसमें वही 3 रूल। अब बोलेंगे सर इसमें सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा इसमें, तो फंस जाओगे सेकेंड एंड थर्ड ईयर में। तो हर सवाल के लिए कोई पर्टिकुलर लॉजिक बनाया गया है ना। हम चाहते हैं जब हमसे मैथ पढ़ रहे हो या जो भी पेपर पढ़ रहे हो, हम धुरंधर रहो, कोई आपको पराजित नहीं कर सकेगा। एकदम नौकरी होना चाहिए, जॉब। क्यों नहीं होगा जॉब, हमको बताओ कि सर मेरा जॉब में ये बाधा हो रही है। ये पूरा प्लानिंग करके आपको पढ़ाएंगे। एडवांस आने दीजिए ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एडवांस का, टेंशन नहीं लो। ये एक कौन पार्ट को मिटाएं, इधर की इधर। एक और नियम सिखा दे रहे हैं, ये वाला मिटाएं, ये लिख लिए है ना, तो QR कोड में ये खत्म हो जाएगा। इसी को हटाएं, देखो हटा रहे हैं। सब नियम सिखा दे रहे, जो दिमाग में एग्जाम में देखना क्वेश्चन क्या सिखाएंगे। अभी ये सारे नियम का प्रैक्टिकल कराएंगे सवाल के ऊपर में, कि देखो ये सवाल रहेगा तो ये लॉजिक लगाना है, ये सवाल रहेगा तो ये लॉजिक लगाना है। इसीलिए देखो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ध्यान से देखते हैं। 1 यूनिट बराबर 10 रुपये, 1 रुपया। हाँ 1000 बराबर 1000, तो 1 यूनिट बराबर 1 रुपया। यहां तो सवाल है, देखो तो 131 यूनिट बराबर 131 रुपया, खत्म। सॉरी 331 रुपया बराबर 331 रुपया के बराबर होगा। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ कितना 10%। ध्यान से समझना, ये नियम को थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें कंफ्यूजन होगा, लिखना मत। कोई लिखोगे तो ये नियम नहीं सीख पाओगे। 10% मतलब क्या 10/100, काटेंगे तो कितना आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत। अभी कितना साल है, तो यहां 10 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक। अब ये पैसा को 3 भाग में बांटेंगे, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। ये लॉजिक कहां लगेगा वही बताएंगे। ये पैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/10, यहां भी 1/10, यहां भी 1/, तो पहला साल में कितना ब्याज बनेगा 1/100 रुपया, दूसरा साल में भी 100 रुपया, तीसरा साल में भी 100 रुपया। यहां तक कोई दिक्कत। आप ध्यान से देखना अगला। अब तीसरा साल, दूसरा साल वाला पैसा तीसरा साल में जाएगा, अरे जाएगा ना, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा 1/10 का रेट से, तो कितना इंटरेस्ट आया 10 रुपया आया। अब आओ, अब ये पैसा जो जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला पहला वाला पैसा दूसरा साल में जाएगा, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा, तो कितना बिल बनाया 10 रुपया बिल बनाया। ध्यान से देखना, अभी दूसरा वाला पैसा फिर तीसरा साल में जाएगा, तो इस पर इंटरेस्ट लेगा 1/10, कितना लेगा
₹1 लेगा। अभी पहला वाला साल दूसरा साल गया, दूसरा साल से तीसरा, और ई वाला पैसा पहला साल से तीसरा साल जाएगा तो कितना लेगा? 1/10। तो कितना लेगा पैसा? ₹10। तो टोटल कितना वो पैसा लिया देखो, देखना ध्यान से बता रहे हैं। इंटरेस्ट वाला 1 2 3 4 बाद में लेगा इंटरेस्ट वो। पहला लाइन में कोई दिक्कत नहीं। ये जो पैसा हुआ दूसरा साल से तीसरा साल में जाएगा तो उस पर ब्याज कितना लेगा वो? कोई दिक्कत नहीं। अभी पहला साल में जो ब्याज था कितना था? ₹100। वो पैसा दूसरा साल भी तो जाएगा तो उसमें कितना ब्याज लेगा? तो ₹10 लेगा। अभी दूसरा वाला पैसा फिर तीसरा साल में ब्याज जाएगा, कितना लेगा उस पर? ₹1। तो ये तो गया दूसरा से तीसरा, लेकिन मूलधन यहां भी तो है। ये पैसा फिर रोटेट करेगा, पहला साल से तीसरा साल में जाएगा तो कितना लेगा ये? तो टोटल ब्याज देखो, जोड़ो 1 2 3, इधर हुआ कितना? 300। इधर जोड़ो 10 20 30 और 1 कितना हो गया? तो टोटल ब्याज कितना हो गया? आया? और दिमाग को पकड़ के रखना। अगर बोलते कि केवल तीसरा साल में कितना ब्याज जाएगा तो देखो ये तीसरा साल का घर है, कितना ब्याज हुआ? 100 10 10 20 और 21, 121। ये तीसरा साल का इंटरेस्ट है। अगर बोलते केवल दूसरा साल में कितना देगा तो कितना देगा ये? 110। और पहला साल में बोलते कितना देता? देखो बढ़ रहा है। अब आया लॉजिक, ₹100 से बढ़ा कितना? ₹110 से कितना बढ़ेगा? देखो बढ़ेगा। लॉजिक समझ में आ रहा? दिमाग में धसा। तो जब बोलेंगे सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट केवल पूछेंगे, तब ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। समझ में आई बात? और बोलते डायरेक्ट बताओ कितना होगा, तब तो इधर तो है ही आपका। दिमाग में धसा, कहीं कोई दिक्कत? नोट करो। रवि क्या बोले थे कि सर खाली देख ले पता चले, उसका जवाब कल सिखा देंगे।